ये देखिए डॉक्टर दयाल, पढ़िए ऐसे कि बोर्ड मेंबर्स को न जाने बैठे बैठे क्या सोचती रहती है, बस कुछ करना चाहिए इन्हें। अब देखिए किस तरह के इल्जाम लगाए हमारे हॉस्पिटल पर। हमारे हॉस्पिटल में ये इरेगुलरिटीज, मेडिसिन स्कैम, मिसमैनेजमेंट, ये सीरियस एलिगेशंस हैं। ये सब अफवाहें हैं, आप जानते हैं, सब रूमर्स हैं। ये वही होता है ना कि जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा हो या ऊंचाई पर हो तो हर एक की कोशिश ये रहती है कि बस उसको टांग पकड़ के नीचे घसीट लो। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि ये बोर्ड मेंबर्स हमारे हॉस्पिटल में इन अफवाहों की बिना पर सच जानने के लिए तहकीकात करने आ रहे हैं। Now that's extremely humiliating for all of us. आने दीजिए सर, उनके पास हमारे हॉस्पिटल को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। खैर यश, उनको तो मैं संभाल लूंगा, इसलिए कि मुझे उनके ईगो बूस्ट करना आते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने जिस बात के लिए बुलाया था वो ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में मुस्तैद रहें और अपनी अपनी कमर कस लें। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको इसकी जरूरत है, लेकिन मैं इन ट्रस्टीज और इन बोर्ड मेंबर्स को अपने हॉस्पिटल में इतना सा भी फुट होल्ड नहीं देना चाहता हूं, इतना सा भी हमारे हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आईसीयू अटेंड करना है, बहुत सीरियस केस है, एमएलए है, थोड़ा सा क्रिटिकल है। ओके सर, ओके, मुझे भी जाना होगा। यस यस, ओके, गो अहेड। डॉक्टर सुशांत सर, उन चारों इंटर्न्स का ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे उन्हीं की फिक्र है। अभी वो हॉस्पिटल में नए हैं, हॉस्पिटल को समझने में उनको वक्त लगेगा। जब तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जस्ट लुक ओवर देम। एब्सोल्युटली सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। सर, I'll get it, sir. Yeah, I'll get it. Who gave you that piece of information? You just leave it. Leave it to me, I'll take it. Okay? All right. Have a good day. Bye-bye. अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मैंने पूछा। अब किताब की दुकान में अंडे खरीदने तो नहीं आऊंगा ना? तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ अंडे खरीदने आई हूँ? मे बी तुम जैसे अजीब लोगों का क्या भरोसा। सावन के अंधे को तो हर जगह हरियाली ही नजर आती है। रियली? तो इसका मतलब तुम्हें हर तरफ हरियाली दिखती है, कलर ब्लाइंडनेस। तभी मैं सोचूं कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाई। और अब हॉस्पिटल से तो तुम बहुत जल्दी निकाल दी जाओगी, तो पहचानने का टाइम नहीं मिलेगा। डॉक्टर राहुल मेहरा, तुम एक खूबसूरत डॉक्टर से ये खुशी कैसे छीन सकते हो? टू बैड।
200 एक्सक्यूज मी, अगर हॉस्पिटल जा रही हो तो ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक यू, मुझे रास्ते में कुछ काम है। हाँ हाँ जाओ, एंजॉय द बस राइड। मुंबई दर्शन मुबारक हो। 200 Here you go. Sleep well, Juvi. Excuse me. ये कितने का दिया? 300 rupees. I'll take it. अब देखना है कि तुम सचमुच में स्मार्ट हो भी या नहीं, डॉक्टर राहुल मेहरा। अरे पेनिसिलिन का नया डब्बा आया था ना, नया पार्सल आया है, कहाँ है वो? अरे सुबह आया था, गायब हो गया अभी। पूरा का पूरा डब्बा कहाँ चला गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ है पेनिसिलिन का डब्बा? लगता है उबर के साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी भी चली गई है सिस्टर फिलो। डीन आनंद से कहिए कि एक आंखों का डॉक्टर भी अपॉइंट कर दे इस हॉस्पिटल में आपके लिए। हटिए। मुझसे यूं बात कर रहे हो? हाँ, तुम मुझसे यूं बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं हेड नर्स हूँ और तुम अपनी औकात में रहो, भूलो मत तुम कौन हो। मैडम मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आप मुझे समझ लीजिए और जान लीजिए मेरी औकात को। कर्मचारी यूनियन का हिस्सा हूं, हिस्सा, और यूनियन वालों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। रिटायरिंग एज है आपकी, पेंशन में प्रॉब्लम आ सकता है। ये पकड़ो, और मैं तुम जैसे थर्ड क्लास आदमी से बात नहीं करना चाहती। रिटायरिंग बड़ा मनहूस है तेरा बच्चा, आते ही बाप की मौत हो गई इसकी। मैं तो लुट गई, मेरा जवान जहान बेटा चला गया। अब कौन संभालेगा इस बुढ़ापे को? मेरी बहू विधवा हो गई, तेरा सुहाग उजड़ गया, अब कौन संभालेगा हम सबको? हे भगवान, ये क्या किया तूने? एक मिनट, आप लोग मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो उस बेचारी का क्या होगा? आपने अपना बेटा खोया है, पर वो आपकी बहू का पति भी तो था। उस बेचारी का तो सोचिए, उसका एक छोटा सा बच्चा है। अगर आप लोग ऐसे ही रोते रहे उसके सामने तो वो कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। उसके बच्चे का क्या होगा वो तो सोचिए। और आप क्या कह रही थी? बच्चा तो भगवान का रूप होता है ना, एक बच्चा मनहूस कैसे हो सकता है? और आप तो बुजुर्ग हैं, आपको ही इन सबको संभालना होगा। शायद तुम ठीक कहती, हमें उसके पास चलना चाहिए। चलो अंदर चले। डॉक्टर सिंह, आप यहाँ खड़ी होकर रो क्यों रही हैं? सर, वो पेशेंट के लेकिन आपके और कोई पेशेंट्स नहीं है? सॉरी सर। सुनिए, जिस तरीके से आपने उस पेशेंट की फैमिली को समझाया अच्छा था, लेकिन
अगर डॉक्टर रोने लगे तो वो पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। यहाँ तो सिर्फ तुम ही डॉक्टर हो, मैं तो डॉक्टर हुई नहीं ना। मुझे तो घर जाना ही नहीं होता है ना। मेरे को भी घर जाना है, मेरे को भी नहाना है, मेरे को भी शाल लेना है यार। जूही, बड़े अजीब लोग हैं यार। आई टेल यू, शिफ्ट खत्म हुई नहीं और घर जाने का चक्कर। डेडिकेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। व्हाई कैन दे बी डेडिकेटेड लाइक मी? मुझे देखो कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, डेडिकेटेड, फुल ब्लास्ट। यार एक बात बताओ, डॉक्टर शशांक तुमसे क्या कह रहे थे? डॉक्टर शशांक एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो तुम पर चिल्ला रहे थे और तुम उनकी इज्जत करती हो। रहने दो ओमी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि डॉक्टर शशांक को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ती है। दिल और दिमाग मतलब? हे जूही, मेरे पास क्या नहीं है, दिल या दिमाग? आज तुम्हारा हमसाथी डब्बा नहीं दिखाई दे रहा। आज मैं घर से खा कर आई हूँ, तुम्हारा पिज्जा नहीं दिखाई दे रहा। साथ छोड़ दिया क्या? तुम्हें तलब हो रही है तो मंगा ही देता हूँ, एक बार कह के तो देखो। नो थैंक्स। प्रैंक 92 बहुत जबरदस्त है, मैं इसका इस्तेमाल बाद में करूंगी। राहुल बहुत अदब से पेश आ रहा है। क्या पक रहा है इसके दिमाग में? क्या पढ़ रहे हो? मिल्स एंड बून। कॉलेज में तो कभी आशिकी की नहीं, सोचता हूँ अब कर लूं। सारे तरीके हैं इसमें लड़कियां पटाने के। डोंट टेल मी, तुम किसी टीनेजर को पटा रहे हो? क्या है ना, कुछ लोग सिर्फ उम्र के बड़े होते हैं पर उनकी सोच, उनके एक्शंस बिल्कुल टीनेजर जैसी होती हैं। एनीवे, बदकिस्मती तुम्हारी कि तुम्हें मेरा साथ अब और नहीं मिल पाएगा। राउंड्स पर जाना है। मैडम, एक आदमी मुर्दा घर में बेहोश होकर गिर गया है। पता नहीं मैडम, एक सेकंड के लिए ठीक था, फिर दूसरी सेकंड जमीन पे गिर पड़ा। मैडम, उसको पसीने आ रहे थे। क्या? लगता है उसको हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक? चलो। मैडम, मैं ईआर स्टाफ को खबर करके आता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा ग्लूकोज लेवल कम हो गया था और तुम्हारी बॉडी ने जवाब दे दिया। लेटी रहो ना। और फिर ब्लैकआउट। सिस्टर फेलो है ना, इन्हें आदत है। और वैसे भी जब नए इंटर्न्स आते हैं तो नाइट शिफ्ट में एक आध तो बेहोश हो ही जाता है, नहीं सिस्टर फेलो? स्पेशली लेडी डॉक्टर्स। ये नाइट शिफ्ट काफी मुश्किल है। अब ठीक हो। डॉक्टर राहुल को थैंक यू बोलो तुम, इसकी वजह से तुम बच गई। पता नहीं कितने देर से तुम बेहोश हो वहां पे ओटी में। पर मैं तो मॉर्ग में बेहोश हो गई थी। वहां पर मैंने डेड बॉडी को हिलते हुए देखा और मैं कान बहुत काम करती है, थक गई है, इसे आराम की बहुत जरूरत है। नहीं सिस्टर फिलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई स्वेयर। कहाँ ठीक हो? देखो तुम कुछ दिन आराम करो। सिस्टर फिलो डॉक्टर शशांक से बात करेंगी, आखिर वो भी इंसान है। वो समझते हैं कि इस रूटीन को यूज टू होते टाइम लगता है। नहीं सिस्टर फिलो, काश सारी औरतें आपकी तरह स्ट्रांग होती, पर चूंकि नहीं है तो प्लीज आप नेक्स्ट स्टाफ मीटिंग में प्लीज ये पॉइंट उठाइएगा कि लेडीज को नाइट शिफ्ट पे मत रखा जाए। हालत तो देखिए बेचारी की। आई थिंक शी शुड गो बैक होम। उसे आराम की सख्त जरूरत। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई प्रॉमिस, आई एम परफेक्टली फाइन। ये सही कह रहा, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। 2-4 दिन के लिए तुम छुट्टी ले लो। बट नो आर्ग्यूमेंट्स। डॉक्टर शशांक से मैं बात कर लूंगी। गुड वर्क। ओके मैम।
एंजॉय। देख लिया ना मुझसे पंगा लेने का नतीजा। मैंने तो पहले ही वार्न किया था, पर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? जरूर तुम्हारा ही किया धरा होगा डॉक्टर राहुल मेहरा। कैसे साबित करूं मैं? कोई तो जरिया होगा। Enjoy the break, Juhi. We'll miss you. I'll miss you too. पता तो लगाना होगा क्या हो सकता है। मुझे पता था बहुत बड़ी गलती की है तुमने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।